हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम का प्रेशर चल रहा होगा। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, पीवाईक्यू कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, बहुत तरह का दिमाग में आप सभी को चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही जब पोस्टर देखते हैं जो हमारा पीछे लगा हुआ है, और ये पोस्टर है एसबीटी एग्जाम जड़ी बूटी कोर्स, और ये देखने के बाद बहुत लोगों को चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान आता है जैसे कि लगता है कि उनकी जो भी मनोकामना था वो पूरा हो गया। क्योंकि इसके लिए इतने स्टूडेंट बेचैन कि पिछले जब से एग्जाम डेट आया है, जैसे कि एसबीटी भी कभी कभी लोगों से मजाक कर लेता है, स्टूडेंट को प्रेशर टेंशन में डालने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता है। 2 महीना पहले ही एग्जाम डेट घोषित कर देगा। और एक तो ये है कि 4 महीने पे एग्जाम लेने का इन लोग का आदत बन गया, जबकि सेमेस्टर मेरा 6 मंथ का होता है। लेकिन इनको चाहिए 5 महीने से पहले भी एग्जाम उग्जाम सब कंप्लीट। ठीक है, दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था, जनवरी में क्लासेस स्टार्ट हुआ, और आपका मई में एग्जाम, मई पूरा भी नहीं, मई से पहले एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब ऊपर से 2 मंथ पहले आपका एग्जाम डेट, जब सिलेबस आधा भी नहीं जिसकी पूरा हो और एग्जाम डेट आ गया। अब बच्चे को ऊपर प्रेशर की एग्जाम आ गया, अब अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सर हम करे तो करे क्या। आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग भी कंप्लीट नहीं करवाए हैं सिलेबस। बहुत लोगों का क्वेश्चन ऐसा होता है। जैसे कि अभी तो 6 सेमेस्टर के लिए जड़ी बूटी है, उनके लिए दिक्कत नहीं है, उनके चेहरे पे हंसी होगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पढ़ रहे हैं, जो 2nd सेमेस्टर का स्टूडेंट है, जो 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उन लोग के लिए ये सिलेबस पूरी नया है। अब 2nd सेमेस्टर का मान लो उन लोग को कंप्लीट होता है, लेकिन 4th के लिए नया, बिल्कुल भी नया सिलेबस है। इससे पहले चीजें नहीं थी। अब उनका तैयारी हम लोग किए नहीं थे, उनकी तैयारी हम लोग सोचते कि मई में करेंगे। अब मई में ही एग्जाम है, तो उनके लिए जड़ी बूटी कोर्स फिलहाल अभी नहीं आ पाया है। उनका भी हम लाएंगे, परेशान नहीं है, लेकिन 6 सेमेस्टर के लिए पहले लाना है, क्योंकि उनके पास डबल प्रेशर होता है, एक तो पास आउट होने का, फिर लेटरल एंट्री का, 6 सेमेस्टर के एग्जाम देने का, कंपटीशंस का। इसलिए इनका हम सबसे पहले जड़ी बूटी कोर्स ला रहे हैं। हम इनकी पूरी तैयार मेरे पास रखा हुआ भी था। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि जड़ी बूटी का प्राइस क्या होने वाला है। अभी हम देखेंगे जड़ी बूटी का ऑफर प्राइस क्या होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि जड़ी बूटी का प्राइस बहुत ही मिनिमम रहता है। हम लोग बहुत ही कम फी, जितना अफोर्डेबल हो सकता है उतना कम हम लोग करने का प्रयास करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार का कोई एक ऐसा स्टूडेंट ना बचे जो पैसे के बिना हम ये कह सके कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम जड़ी बूटी कोर्स नहीं ले पाएंगे। ऐसा पैसा मतलब वादा नहीं बनेगा आपको पढ़ने के लिए। ये एक बार नहीं, हम हजारों बार ये चीजें बता चुके हैं कि पैसा कभी भी पढ़ाई के लिए वादा नहीं बननी चाहिए। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमें जरूर बताएं कि सर पैसे नहीं है, हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते। आपको यकीन मानिए कि यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, पैसा हो या ना हो। लेकिन एक बात तो सही है कि किसी भी चीज को रन करने के लिए, किसी भी चीजों को चलने के लिए पैसा तो आवश्यकता होता ही है। तो उसके लिए कुछ अफोर्डेबल हम लोग फी रखते हैं, जिसमें हर कोई स्टूडेंट जो एफर्ट कर सकता है, हर कोई स्टूडेंट ये करे कि हाँ हम कर सकते हैं, कोई ये ना कहे, किसी के मन में ये ना लगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि एसबीटी एग्जाम पूरी तरह से तैयारी हम लोग कराते हैं, एग्जाम पे फोकस करते हैं, 100% कामयाबी इसका मिलता है। एग्जाम में कैसे लिखना है, हर एक टिप्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, एक एक टॉपिक को बताया जाएगा, इसमें ट्रिकली आपको बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, विथ इन अ सेकेंड, विथ इन अ मिनट, ऑब्जेक्टिव करना है और सब्जेक्टिव करना है, तो किन किन पॉइंट पे आपको ध्यान देने की जरूरत होगा। ठीक है, तो इसमें सर रहेगा क्या, ये भी एक क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि इसमें मिलेगा क्या। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये पूरी तरह से रिकॉर्डेड कोर्स होता है। पूरी तरह से क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है। पूरी तरह से हम लोग बात करें तो ये क्या होता है बाबू, रिकॉर्डेड होता है। पूरी तरह से रिकॉर्डेड कोर्स होता है, रिकॉर्डेड कोर्स होता है। इस कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स में क्या मिलता है, तो सबसे पहले इसमें आपको हमको ध्यान देना है कि पीवाईक्यू का हम लोग सोल्यूशन देते हैं। पीवाईक्यू का सोल्यूशन देता है, पीवाईक्यू का सोल्यूशन मिलेगा। जैसे कि इसमें आपको 2024 का सोल्यूशन मिल जाएगा,
2025 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि नया सिलेबस में ये है और 2026 से आपका होगा। और ट्राई करेंगे हम लोग 2023 में कुछ क्वेश्चन जो आए होंगे जो रिलेटेड मिलेंगे उसको हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो पहला इसमें जो है चाहे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो चाहे सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो, ये आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको पूरी तरह से तैयार कर लेना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन कौन से हम बना पाएंगे, कौन कौन से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें डाउट अगर होता है, डाउट होगा तो हम इसमें एग्जाम टाइम रिविजन्स करवा देंगे, एग्जाम टाइम रिविजन्स करवा देंगे। एग्जाम टाइम रिविजन्स आपको यहाँ पे करेगा, एग्जाम टाइम रिविजन जो करवा देंगे ये आपको लाइव करवा देंगे, लाइव आपको हो जाएगा, ठीक है, लाइव करवा देंगे। या डाउट किसी का होगा तो इसको भी हम लाइव हम लोग करवा देंगे, इसको भी लाइव करवा देंगे, लाइव या गूगल मीट से करवा देंगे तुम लोग को, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन से डाल देंगे गूगल मीट से, हम वो स्टूडेंट के लिए हो जाएगा फायदा जो कुछ पूछना चाहते हैं, जिनको लगता है कि सर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको लिखेंगे कैसे, वहां पे टीचर आपको इंटरेक्ट करेंगे, वहां पे आपको ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब में क्या लिखेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा, इसमें जो एक्स्ट्रा और है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो होता है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे मैं बात करूं सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, ठीक है, ये आपको देंगे, ठीक है, ये आपको मिलेगा, बिल्कुल भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चाहे ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई की बात करें या सब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई की हम लोग बात करें, ये दोनों चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरी तरह से आपको दे दिया जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन हम दे देते हैं कि स्टूडेंट लास्ट टाइम होता है तो सर इसमें कोर्स हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम एक ऑप्शन में ये कोर्स पूरा फाउंडेशन कोर्स फ्री दे देंगे, ठीक है। जिनको पढ़ना हो, कम टाइम है, कम टाइम में जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, 1 मंथ का टाइम आपको दिया गया तो 1 मंथ में जितना आप कवर कर सकते हैं कर लीजिएगा। तो फाउंडेशन कोर्स आपको बिल्कुल फ्री दे देंगे, बिल्कुल फ्री दे देंगे, बिल्कुल फ्री दे देंगे, फाउंडेशन कोर्स आपको फ्री दे देंगे। उसमें जितना आपको अपने क्षमता के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार आपको लगता है कि हम 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, हम कहीं नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो भी हम एग्जाम बेहतर करेंगे, तो जड़ी बूटी से आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें फाउंडेशन कोर्स भी हम दे देंगे। ये मेरे तरफ से आपका स्पेशल गिफ्ट आपको रहेगा, ठीक है, ये मेरे तरफ से आपका गिफ्ट है, ठीक है। तो एक फायदा ये हो जाएगा। तो इतने सारी चीजों जो फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट मेरे यहाँ 1599 में जो लोग परचेज किए थे, आज से 3 मंथ 4 मंथ पहले जो दिसंबर जब हुआ था, कुछ ऑफर प्राइस में, कुछ 999 में हमारे यहाँ परचेज किए थे, और मोस्ट प्राइस हमारा था 699 जो ऑलमोस्ट ऑफर दिया गया था, इसमें परचेज किए थे। ये सब छोड़ करके ना आपको 1599 में लगेगा, नहीं आपको 999 में लगेगा, नहीं आपको 699 में लगेगा। इन तीनों कोर्स में जो भी प्राइस हम रखे थे फाउंडेशन कोर्स था, इन तीनों में से कोई नहीं लगेगा, ठीक है। अब सर ये बात है कि इसका फी कितना होगा, सब लोग को सोच रहे होंगे कि सर फी कितना होगा कोर्स का फी। तो पहला तो ये हम बोले कि पेड स्टूडेंट हमारे पास होंगे, जो पहले से पेड स्टूडेंट है, जो पहले से मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पेड स्टूडेंट है, जो कोर्स में इनरोल है, कोर्स में जो इनरोल है हमारे यहाँ 6 सेमेस्टर में, जो लोग कोर्स में इनरोल है, इनको बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा, पूरी तरह से फ्री दिया जाएगा। मैं कमिटमेंट करता हूं, जो मैं वादा करता हूं वो मैं पूरी तरह से आपके साथ रहूंगा उस वादे पे। तो हम 1 रुपया भी किसी भी स्टूडेंट से नहीं लेने वाले हैं, जो मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहे थे उनसे किसी भी तरह से कोई चार्ज नहीं करने वाले। बट वैसे स्टूडेंट जो कोर्स नहीं लिए हैं, वैसे स्टूडेंट जो पेड कोर्स में नहीं है, वो अनपेड में है, अनपेड स्टूडेंट हैं, जो भी अनपेड स्टूडेंट है, इनके लिए इस प्राइस जो रखा हुआ है वो आपको 199 प्लस टैक्सेस, 199 प्लस टैक्सेस आपको लगेंगे, 199 प्लस टैक्सेस अप्रोक्स मिला करके ये जो प्राइस हो जाता है लगभग लगभग मेरे अनुसार से 219 हो जाएगा, 219 हो जाएगा, 219 ओनली, ठीक है। ये प्राइस आपको देने पड़ेंगे जो मेरे यहाँ से नहीं है, जो मेरे यहाँ से
नहीं पढ़ाई की है। अब सोचो कि 1 महीने से कम के रिचार्ज में आपको जड़ी बूटी कोर्स मिल रहा है, यानी 1 महीने आपके एग्जाम टाइम बचे हुए हैं। अभी आप सोच सकते हैं कि 1 महीने के आप रिचार्ज भी कराएंगे तो मिनिमम अमाउंट अभी 299 रुपया कर दिया गया है। लेकिन आप ये सोचो कि 1 महीने के मोबाइल रिचार्ज से भी कम पैसे में आपको कोर्सेज मिल रहा है। बताओ इससे सस्ता कहां क्या मिलेगा? इससे सस्ता आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या हो सकता है? क्योंकि इसको भी देखने के लिए तुम्हें डेटा की आवश्यकता पड़ेगा। तो आप सोचो कुछ डेटे से भी कम के रिचार्ज में हम आपको कोर्स दे रहे हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं, जड़ी बूटी कोर्स दे रहे हैं, ये सब कुछ दे रहा है मात्र और मात्र 199 रुपया में। तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए इससे कम फी और क्या हो सकता है। दिस इज द मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस टू ऑल स्टूडेंट, दे कैन बी इजिली परचेस, because this is the so minimum, less than 1 month मोबाइल रिचार्ज। तो आप कर सकते हैं, इससे कम नहीं। अगर और भी दिक्कत हो रहा है इससे, तो और भी आप कम में अगर चाहते हैं कि सर और कम हो जाए, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे कि सर 199 भी हम नहीं दे सकते हैं, 199 भी हम नहीं दे सकते हैं, सर हमारा लिए कोई ऑप्शन है क्या? फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे, फिर आपसे बात नहीं हम करेंगे, फिर आपके पेरेंट्स से हम बात करेंगे। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स आपको बहुत अच्छा से जानते हैं और पेरेंट्स को आप बहुत अच्छा से जानते हैं, फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको पता होगा कि 199 रुपया आप पे कर सकते हैं कि नहीं। और ये 20 आपका टैक्सेस है, जो कि मेरे ये हाथ में नहीं होता है। ये टैक्सेस जो 20 रुपीज लगते हैं वो मेरे हाथ में ये नहीं है, ये देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 199 आपको ये प्राइस है। लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं ऑफर प्राइस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप लोग चाहते हैं कि ऑफर फी कितना होगा, सर ऑफर फी कितना होगा? ठीक है, 199 तो हम दे दिए हैं कि एक कोर्स की प्राइस मैं डाला हूं। ठीक है, 199 ऑफर प्राइस आपके लिए है। उससे भी कम 169 प्लस टैक्स 169 प्लस टैक्स 169 प्लस टैक्स 169 प्लस टैक्स लगभग आपको लगेंगे, उसको मिला के टोटल जो ये हो जाएगा वो 189 ओनली, 189 ओनली। लेकिन इसके साथ ध्यान रखे कि वैलिड है, ये वैलिड फॉर 2 डेज ओनली, वैलिड फॉर 2 डेज ओनली, 2 डेज ओनली। ये 2 दिन की ही आपकी मोहलत दी जाएगी। अगर 2 दिन में आप परचेस करेंगे तो आपको 189 लगेगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। 2 दिन मतलब कहें तो हम आज दिनांक है हमारे लिए देखा जाए तो 12 अप्रैल। ठीक है, आज क्या है, 12 अप्रैल है। और टिल जो रहेगा इंड जो इसका रहेगा ये 14 अप्रैल रहेगा, 14 अप्रैल 11:59 PM, 11:59 PM तक ये वैलिड रहेगा, ये वैलिड रहेगा। तो ये डेट आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब डेट ध्यान में रखेंगे कि ये जो ऑफर होगा सिर्फ और सिर्फ आपको 12 अप्रैल से 14 अप्रैल 11:59 तक ही रहने वाला है। अगर आप परचेस कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको पेमेंट जो करने पड़ेंगे वो आपको 219 करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, ऑफर प्राइस में लेना है तो इससे भी कम आपको कर दिए। अब इससे कम पॉसिबल नहीं है, इससे कम पॉसिबल नहीं है, इससे कम हम नहीं कर सकते हैं। ये जड़ी बूटी कोर्सेज का पूरा फुल एंड फाइनल है। मैं पहले ही बताऊं कि पूरी तरह से रिकॉर्डेड है। कोई ये जिद ना करेंगे कि सर लाइव क्लासेस क्यों नहीं चल रहा है, लाइव क्यों नहीं ले रहे हैं। पूरी तरह से रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा। लेकिन सारे
आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। 2023 का भी सोल्यूशन, उसके मैराथन क्लासेस का भी है, हर एक चीज रिकॉर्डेड आपको दे दिया जाएगा, बिकॉज ये ओल्ड सिलेबस है आपका। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगले अपडेट में। जो भी चीजें दिक्कत आएगी हम लोग आगे और भी बात करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आप देख रहे होंगे टीपीसी सेमेस्टर या द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे। तो जो स्टूडेंट अभी तक टीपीसी सेमेस्टर चैनल को या द पॉलिटेक्निक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट को पास भेजना चाहिए तो बिल्कुल भी आप स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज इससे कम, 1 महीने से रिचार्ज से कम में भी आपको यहाँ पे जड़ी बूटी कोर्स दिया जा रहा है। इससे हम और कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।